Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है. वी आर वेरी डिलाइटेड टू टेल यू दैट द प्रोग्राम इज़ ब्लेसिंग एवरीबडी. हम सारे पूरे भारत से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आ रहे हैं. हमें बताया जा रहा है कि प्रोग्राम कितना आपको ब्लेस करता है. हमारे पास टेस्टिमनीज़ हैं, बहुत सारे बर्डन फ्रीडम का टेस्टिमनीज़ हैं. पीपल आर गेटिंग फ्री फ्रॉम बर्डन्स. पास्टर्स और लीडर्स भी जो फ्रीडम प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जीवन में भी आज़ादी आ रही है और हमारे पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं. सो थैंक गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट वी कैन कम एंड टॉक टू यू. विक्टोरियस लिविंग ये प्रोग्राम हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए विक्ट्री ही चुना है. आपके लिए सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री रखा है. क्योंकि हमें पता नहीं है वचन के बारे में, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो प्रॉमिसेस हैं यहाँ पे जो परमेश्वर ने हमें वचन में दिया है, इसीलिए हम बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं एज ए बिलीवर. सो हमें विजडम के ज़रिए से अपने जो प्रॉस्पेरिटी जो लिखा गया है वचन में, उसको ड्रॉ आउट करना है, नॉलेज को ड्रॉ आउट करना है. राइट. सो हम आज बात करेंगे टोटल विक्ट्री का. टोटल विक्ट्री के बारे में बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ जो मैथ्यू चैप्टर 22 में है, जब मैरिज डिनर के बारे में जीसस बात कर रहे हैं. 36 पैराबल्स जीसस ने टोटल अपने मिनिस्ट्री के टाइम पे लोगों को बताया. वो लोगों को पैराबल्स के ज़रिए से ही बात करते थे, स्टोरी के ज़रिए से ही बात करते थे, और रेवलेशन जो है और डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ जो है वो डिसाइपल्स के साथ शेयर करते थे. सो इन जनरल परमेश्वर ने क्या है, सब हर जगह में उसने अपने रेवलेशन को रखा हुआ है. जब हम उसके डिसाइपल बनते हैं तभी हम उस नॉलेज को ड्रॉ आउट कर पाते हैं. यहाँ पे एक कहानी उन्होंने बताया, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि उन्होंने एक फीस्ट दिया. द किंगडम ऑफ हेवन इज़ लाइक अनटू अ सर्टन किंग विच मेड अ मैरिज फॉर हिज सन एंड सेंट फोर्थ हिज सर्वेंट्स टू कॉल देम दैट वर इन्वाइटेड टू द वेडिंग फीस्ट. लेकिन जिनको बुलाया गया वो आए नहीं हैं. ये बहुत दुख की बात है कि कई बार परमेश्वर बुलाता है, कॉल करता है और कॉल हमारा मिस हो जाता है. कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बुलाहट रखता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारा रोल क्या है इस किंगडम ऑफ गॉड में. राइट. सो यहाँ पे जब वो बुलाते हैं तो लोग नहीं आते हैं. तो उन्होंने सिपाहियों को बोला कि जाओ, जो कोई भी तुम्हें मिले उसको तुम लेके आओ, जो कोई भी मिल जाए. गो therefore into the highways and as many as you shall find you bring them. आगे चल के वो सर्वेंट जाते हैं और हाईवे में जाते हैं, जिसको भी पाते हैं उनको लेके आते हैं. The king came to see the guest. He saw that there was a man who was not wearing the wedding garment. So पहला कैटेगरी का जो पर्सन है वो उसको बुलाया जाता है और वो आंसर नहीं करता है, वो आंसर नहीं करता है अपने कॉल को. सेकंड, जो बुलाया गया है वो आ भी गया है किंगडम में, लेकिन उसके पास प्रॉपर गारमेंट नहीं है. ही इज़ नॉट इन द प्रॉपर अटायर. दैट मीन्स किंगडम ऑफ गॉड में आ तो गए, सेव तो हो गए, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू सर्व. दे आर नॉट रेडी टू टेक पार्ट ऑफ द बैंक्वेट. दे आर नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन किंग इज़ डूइंग. उनके पास वेडिंग गारमेंट नहीं है. आप जानते हैं कि हमारे वेडिंग्स बहुत लाइविश होते हैं और वी वेयर द बेस्ट गारमेंट दैट वी कैन इन आवर वेडिंग्स. राइट. हम अपने वेडिंग में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं. तो यहाँ पे वो जब देखता है, ही सेड टू हिम, फ्रेंड, हाउ कम यू आर नॉट वेयरिंग द वेडिंग गारमेंट. द पर्सन वॉज स्पीचलेस. यानी कि पहला, परमेश्वर के राज्य में लोग नहीं आते. दूसरा, जब वो आ जाते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस द किंग. दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस द किंग. आपने पहले कभी सुना है या नहीं, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए साइन अप करा है, मुझे उसके हिसाब से जीना है, क्योंकि ये राज्य उसका है.
ये मेरा किंगडम नहीं है, परमेश्वर का किंगडम है, लेकिन उसने हमें डोमिनियन दिया है, हम उसके सर्वेंट है, लेकिन वो हमें फ्रेंड बुलाता है। दैट डजंट मीन वी टेक आवर जॉब लाइटली। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को हम लाइटली लेंगे जस्ट बिकॉज ही हैज़ कॉल्ड अस। सो उसके बाद उन्होंने क्या बोला सर्वेंट्स को कि इसके हाथ पैर बांध दो और उसको कास्ट हिम इनटू आउटर डार्कनेस। यानी कि दो कैटेगरी के लोग हम यहाँ पे देखते हैं। पहला जो मना कर देता है कि मैं आ नहीं सकता, दूसरा जो आता है किंगडम में लेकिन उसकी किंगडम के हिसाब से नहीं जीता है, उसकी आउटफिट नहीं है, उसकी प्रिपरेशन नहीं है किंगडम के लिए, बैंक्वेट के लिए, उसको भी परमेश्वर हटा देता है। यहाँ पे अंत में वर्स 14 में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लिखा है, फॉर मैनी आर कॉल्ड बट ओनली फ्यू आर चोजन। मैनी आर कॉल्ड बट ओनली फ्यू आर चोजन। आज आप अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं माय फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू दैट यू आर चोजन, यू आर चोजन बाय गॉड। जैसे वचन में लिखा है जॉन 15:16 में कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। सो आपको परमेश्वर ने अपने हाथ से चुना है अपने राज्य के लिए। आप या तो दो कैटेगरी के लोग बन सकते हैं, या तो मना कर सकते हैं आप, या फिर आप प्रिपेयर ना हो के परमेश्वर के राज्य में एंटर कर सकते हैं, जिससे उससे भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप परमेश्वर के राज्य के लिए साइन अप अगर करते हैं तो परमेश्वर के राज्य के हिसाब से आपको जीना है। सो मैनी आर कॉल्ड एंड फ्यू आर चोजन। सो दिस इज़ माई message for you today that you are chosen to enjoy total prosperity। अब हम देखेंगे कि आप कैसे prosperous होंगे। Every time thoughts of defeat and discouragement come, remember the word। तो आखिर ये जो तैयारी हम कैसे करें, कैसे हम परमेश्वर के राज्य के कपड़े पहने। परमेश्वर के राज्य के कपड़े हैं जो हमारे इफिशियंस में लिखा है, we wear the righteous garment, वी वेयर द ढाल, हमारे स्वर्ड, हमारे हेलमेट, ये सब हम लेंगे। वो प्रॉपर अटायर है, हमारा सोल्जर का अटायर है। हम जब परमेश्वर के राज्य में आते हैं हम सोल्जर के अटायर में आते हैं। राइट आउटफिट जो है वो सोल्जर का आउटफिट है। सोल्जर का मतलब है कि आप एक बार अगर साइन अप करते हैं आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जब आप साइन अप करते हैं परमेश्वर को सेवा करने के लिए, एक बार आपने हल पे हाथ रख लिया तो आप पीछे नहीं हटेंगे, आप अपने जॉब को पूरा करेंगे। एक सोल्जर अपने मरते दम तक लड़ता है। एक सोल्जर जो है वो मरते दम तक लड़ाई लड़ता है, या तो वो जीत जाता है या तो वो मर जाता है। यानी कि हम सोल्जर की हमारी ज़िंदगी है। हमारा आउटफिट ज़रूर प्रॉपर होना चाहिए। हम जब परमेश्वर के यहाँ साइन अप करते हैं हमें वचन आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। जब यीशु को शैतान ने सताया उसने क्या बोला, लिखा है, He said it is written। 3 बार जब उसने बात की। ऐसे ही हमारे साथ भी आइडेंटिटी क्राइसिस वो लेके आता है, ऐसे ही हमें टेम्प्ट करता है कि हम परमेश्वर को टेस्ट करें, ऐसे ही हमें बोलता है कि मुझे बाउ डाउन हो जाओ मेरे सामने सो दैट आई विल गिव यू एवरीथिंग। राइट, शैतान की वही सारे टेक्निक्स हैं, कुछ भी नहीं बदले हैं। लेकिन जब डिस्करेजमेंट लेके आए तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आपका प्रिपरेशन जो परमेश्वर के राज्य के लिए है वो सिर्फ वर्ड की प्रिपरेशन है। मैं आपको क्विकली मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि जब मैं डिप्रेशन में थी और मैं चाह रही थी कि मैं जीवन का अंत कर दूँ, उसी दिन एक भाई ने मुझे गॉस्पेल शेयर किया। एक छोटे से मीटिंग में हम मुझे लेके गए, वहाँ पे मेरी जान बची। आई डिसाइडेड टू लिव अगेन, होप भर गया मेरे दिल में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वो भाई से मैंने पूछा कि क्या मुझे आप एक बाइबल दे सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी बाइबल देखा नहीं था। और मैंने बाइबल को 4 महीने के अंदर अंदर बार बार पढ़ा। यहाँ पे वचन मेरे अंदर गया और जो जो दुनिया ने प्रोग्राम करके रखा था, जो आउटफिट मुझे दुनिया ने पहना के रखा था, उसने वो बैंकेट आउटफिट में बदला मुझे। मेरे अंदर से पहले मुझे बदला, फिर मेरे बाहर से बदला, फिर मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन बदला, फिर मेरे शरीर का सिचुएशन बदला। सो अंदर से, वचन हमें अंदर से बदलता है। इफ़ यू स्टैंड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड नोइंग व्हाट बिलोंग्स टू यू, Satan कैन नॉट बी सक्सेसफुल अगेंस्ट यू।
सबसे पहले तो हमें क्वालिफाई होना है परमेश्वर के हिसाब से। परमेश्वर के हिसाब से जब एक बार हम क्वालिफाई हो जाते हैं और उसके किंगडम की खोज करने लग जाते हैं, दूसरा चीज़ क्या होता है, हमारे साथ चैलेंजेस एंड अटैक्स आते हैं। चैलेंजेस हमें अपने आसपास से भी आ सकते हैं, हमारे जान पहचान के लोगों से भी आ सकते हैं, अनजाने लोगों से भी आ सकते हैं। सैटन बहुत बार डायरेक्टली अटैक करता है, इनडायरेक्टली अटैक करता है, एंड बहुत बार हम अपने आप सिचुएशन हमारे हिसाब से ना जाने की वजह से हम डिस्करेज्ड हो जाते हैं। So Satan cannot be successful against you. Today I am talking to you about total prosperity. Not thoda sa, not half, 100% prosperity, because your life is a supernatural life. You're supposed to live a supernatural life. Because that is what परमेश्वर यीशु ने किया है क्रूस पे। उसने सुपरनेचुरली आपकी सारे पेन, ग्रीफ सबको अपने ऊपर लिया है, जो आइज़ाया के 53 में लिखा है। जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका जीवन बदलेगा। मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइम बार बार उन्हीं स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है पिछले 20 साल से। जानने वाले स्क्रिप्चर्स को भी मैंने बार बार पढ़ा है, क्योंकि वचन में जीवन है, वह देहधारी होता है, हमारे जीवन हमारे शरीर में एसिमिलेट होता है और हमें जीवन प्रदान करता है। इट गिव्स अस लाइफ। वचन जो है हमें जीवन देता है। जैसे हम पढ़ना चाहेंगे आइज़ाया 61, द स्पिरिट ऑफ द सॉवरेन लॉर्ड इज अपॉन मी, बिकॉज द लॉर्ड हैज़ anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, and he has asked me to proclaim liberty to the captive and opening the doors of prison to those who are bound, to give you beautiful ashes. To give you beautiful ashes. यहाँ पे एक बहुत मुझे अच्छा लगता है स्क्रिप्चर। हमारा जीवन तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम कंप्लेन करने की बजाय गारमेंट ऑफ प्रेज को ना लगाएं। यहाँ पे जो हमने मत्ती 22 में देखा था, राजा ने देखा कि वेडिंग गारमेंट नहीं था, गारमेंट सही नहीं था। हमारा प्रॉपर गारमेंट क्या है मेरा फ्रेंड? यहाँ पे हम देखते हैं दैट स्पिरिट ऑफ हैवीनेस को हटा के एक गारमेंट ऑफ प्रेज हमें पहनना है। हम सब यीशु में जब आते हैं, यीशु के पास आते हैं, बहुत बार हम हैवीनेस के साथ आते हैं, स्पिरिट ऑफ हैवीनेस हमारे ऊपर होता है। ये मैं आपके लिए दुआ करती हूँ आज के स्पिरिट ऑफ हैवीनेस जाके आप एक गारमेंट ऑफ प्रेज को अपनाएंगे। यस लॉर्ड, everybody who is watching me today, they will be set free from the spirit of heaviness and they will have the garment of praise. Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.